बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम C++ का 7वां लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपने C++ में रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से कंडीशन लगाते हैं। चलो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं इसे। ये देखिए, a इज़ इक्वल टू डबल इक्वल टू b। इसका मतलब ये हुआ a की जो वैल्यू होगी वो b के इक्वल होगी। फर्ज करते हैं a की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हम इक्वल टू को अगर हमने असाइन करना है तो डबल इक्वल लगाएंगे तभी ये असाइन होगा। a इज़ नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू जो है हमारे पास b के इक्वल नहीं है। a लेस देन b, a की वैल्यू हमारी b से छोटी है, और a ग्रेटर देन b, ये हमारी a की वैल्यू b से बड़ी है। a लेस देन इज इक्वल टू b, ये छोटा है और बराबर भी है। a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b, ये बड़ा भी है और छोटा इक्वल भी है। ये ज़्यादातर इफ़ कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं। ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसको हम किस तरह से डेव C++ में इस्तेमाल करते हैं, चलो हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं डेव C++ में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। डेव C++ हमने ओपन कर लिया। इसमें हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, #include iostream using namespace std integer main इंटीजर मेन, और हम यहाँ पर दो इंटीजर लेंगे। इंटीजर a इज इक्वल टू, हम यहाँ पर इसको यहाँ पर नाम लिख देते हैं, इज इक्वल टू हम 4 कर देते हैं, और इंटीजर सम इज इक्वल टू, ये दो हमारे पास नेम है जिसे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। पहले हम करते हैं a इज इक्वल टू b, फर्ज कर लें नम इज इक्वल टू सम। नम की जो वैल्यू है वो सम के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर a और b लिख देते हैं तो ये हमारे लिए आसानी होगी ज़्यादातर। a की वैल्यू हमारे पास b के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ये हमारे पास आउटपुट 1 देगा। अगर इक्वल नहीं है, ये हमारा जवाब गलत है, तो ये हमें 0 रिजल्ट देगा। यहाँ पर हम शो कराते हैं रिजल्ट, cout वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू b। हमारे पास a की वैल्यू जो है b के इक्वल है। हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे a इज इक्वल टू b एंड लाइन। फाइल को सेव करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर, कंपाइल एंड रन करेंगे F11 के साथ। जी, ये हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है 0। ये गलत है, a इज इक्वल टू b नहीं है। अगर हम a की वैल्यू को हम 5 कर देते हैं तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, देखें, ये हमें 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई है वो दुरुस्त है। ये हमारे पास 1 आ गया। हम वही वैल्यू लिख देते हैं 4, और यहाँ पर हम लिखते हैं, नई कंडीशन लगाते हैं, cout वैल्यू ऑफ a इज लेस देन b। a की वैल्यू जो है हमारे पास b से छोटी है। क्या ये ठीक है या गलत? a लेस देन b एंड लाइन, क्या हमें 1 या 0 क्या रिटर्न करेगा? ये हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू जो है वो b से छोटी है।
ए हमारे पास 4 है और बी हमारे पास 5 है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी की वैल्यू जो है ए से छोटी है और ए हमारे पास बी से बड़ा है, ए लेस ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन है तो हम ज़्यादातर इफ़ कंडीशन में लगाते हैं, इफ़ लूप में इस्तेमाल करते हैं। वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। देखिए ये हमारे पास रिज़ल्ट 0 आ गया क्योंकि जो ए हमारा है 4 है, वो बी हमारे पास 5 है, ए हमारा छोटा है बी से, ए ग्रेटर देन नहीं है, इसलिए इसने 0 रिटर्न किया है। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी कर देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो हमें क्या रिजल्ट आएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड लाइन। बिल्कुल हमारे पास ए जो है बी के इक्वल नहीं है, ये हमें 1 रिटर्न करेगा। ये हमारे पास 1 आ गया। बी के साथ 1 लिखा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस नहीं डाली, स्पेस डाल देते हैं, यहाँ पर भी स्पेस डाल देते हैं। अब कंपाइल एंड रन करते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा स्पेस के बाद 0 और 1 रिटर्न आ गया। हमारे पास ए की जो वैल्यू है बी के इक्वल नहीं है। हम यहाँ पर ए को भी 5 कर देते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा ये भी देख लें। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये गलत है, ए और बी दोनों इक्वल हैं। 0 रिजल्ट आ गया हमारे पास। आगे जो हम कंडीशन लगाने वाले हैं, वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस भी है और इक्वल भी है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड लाइन, यहाँ पर हम 4 कर देते हैं। कंपाइल एंड रन। हमारे पास 1 रिजल्ट आ गया। हम जो ए है वो छोटा भी है और इक्वल टू भी है बी के साथ। जो हमारे पास जो हम कंडीशन लगा रहे हैं वो अगर ट्रू है तो हमें 1 रिजल्ट दिखा रहा है, अगर जो फॉल्स है, गलत है, तो हमें 0 रिटर्न करा रहा है। इसी तरह से हम इस कंडीशनों को चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ए और बी की वैल्यू को हम चेक करेंगे, ए इक्वल है या नहीं है, बराबर है, छोटा है। ये हमारे पास सारी कंडीशनें पड़ी हैं। अगर आपको कहीं पर कोई समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।